नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, सिप की ही चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो से मैंने आपको बताया है सिप क्या है, क्या चीज है, कैसे सिप करवाएं, क्या कर सकते हैं सिप के लिए। दोस्तों, सिप जब हम करवाते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। आज दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सवालों के जवाब दे पाऊं, ताकि आप जब भी सिप करवाने का डिसीजन लें तो उन सवालों के जवाब ढूंढे ना, उन सवालों के जवाब आपके पास तैयार रहें और आप सिर्फ स्कीम सेलेक्ट करें और सिप लेने का यत्न करें। दोस्तों आज बात करते हैं। जो सवाल है वन बाय वन दोस्तों, उन सवालों की चर्चा करता हूं आपसे। दोस्तों, सबसे पहले हम जब सवाल लेना चाहते हैं सिप, तो हमारे मन में सवाल आता है कि सिप क्या है। दोस्तों, सिप जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तभी हम सिप का प्रयोग करते हैं। सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम हर महीने, हर हफ्ते या हर 6 मंथ में या ईयरली कुछ पैसा देना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीका है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप हर महीने, हर एक फिक्स टेन्योर पे कुछ पैसा म्यूचुअल फंड की स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि जो है वो आपका पैसा आपके बैंक से डेबिट हो और स्कीम में ट्रांसफर हो। तो बेसिकली इस तरीके को ही कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसा तरीका जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से पैसा जो है इन्वेस्ट होता रहता है। दोस्तों, दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि सिप में मिनिमम अमाउंट जो है, कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी मिनिमम अमाउंट हम मिनिमम अमाउंट जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट कितनी कर सकते हैं। दोस्तों, सिप आप 100 रुपए पर डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज पर डे में भी सिप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मंथली करना चाहते हैं तो 500 रुपीज, 1000 रुपीज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अपर साइड में, मैक्सिमम साइड में जो है सिप में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी अमाउंट की सिप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि हम कितने टाइम की सिप करें, कितना टाइम तक हम सिप को जारी रख सकते हैं। दोस्तों, सिप जो है मैक्सिमम जो है, जो अगर आप एनईएफटी के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट, या फिर अगर आप ई मैंडेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो मैक्सिमम टेन्योर जो है 40 ईयर्स का होता है। और अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हैं तो मैक्सिमम टेन्योर जो है 30 ईयर का होता है। तो मैक्सिमम टेन्योर आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर डिसाइड करने के लिए आपको अपने गोल्स जानने पड़ेंगे। आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो सिप ले रहा हूं मैं, कितने टाइम का मेरा गोल है, कितने टाइम तक मैं उस सिप में बना रहूं, ताकि जो है पैसा बनता रहे। दोस्तों, उसके बाद हमारे जहन में एक सवाल आता है, क्या सिप को मुझे रेगुलर देना ही पड़ेगा? क्या सिप को, अगर एक सिप मैंने करवा ली और अगर वो सिप मैं रेगुलर ना दे पाया, किसी महीने ना दे पाया, तो उससे मुझे क्या नुकसान होता है? तो दोस्तों, अगर आपने सपोज सिप करवा ली और आपका किसी भी तरीके से आपकी एक सिप जो है एक महीने में डेबिट ना हुई आपके अकाउंट से, तो उसका नुकसान आपको क्या होगा? जो बैंक है वो उस सिप पे कुछ डेबिट चार्जेस डालेगा, जो कि नुकसान होगा। तो दोस्तों, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सिप को जारी रखें। कोशिश करें कि उस टाइम हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो, ताकि सिप जो है बाउंस ना हो पाए, सिप जो है जारी रह पाए, तभी उसका फायदा है। तो दोस्तों, अगर सपोज करें बैंक ने 300 रुपए या 250 या 300 वाट एवर द अमाउंट जो है उनकी डिसाइडेड है, वो अगर डेबिट कर दी, तो उतना तो हम रिटर्न ना कमा पाएंगे 1000 रुपीज की सिप पे, जितना कि हम डेबिट चार्ज दे देंगे। तो सिप में ये ख्याल रखना है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा रहना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जवाब आता है कि सिप जो है, अगर हमने 30 ईयर या 40 ईयर की करी है, तो क्या हमें लगातार 30 साल या 40 साल तक पैसा देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम जब चाहे सिप को बंद कर सकते हैं, जब चाहे सिप को बंद पोज कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब चाहे हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक सवाल और आता है, क्या हम सिप में अपनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल कर सकते हैं, या फुल अमाउंट जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप जब चाहे तब, बशर्ते कि वो टैक्स सेविंग स्कीम ना हो, ईएलएस स्कीम ना हो, आप जब चाहे तब पार्शियल या फुल रिडम्पशन अमाउंट जो है ले सकते हैं, अपनी पेमेंट ले सकते हैं। जब आप चाहे तब अपनी पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे हमारे को सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सिप जो है हमें क्यों करवानी चाहिए, क्यों करवाएं हम सिप?
तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको अपने गोल्स जो हैं वो डिसाइड करके रखने पड़ेंगे कि किन गोल्स के लिए जो है आप सिप करवाएं, किन किन गोल्स पे आप नजर रखें, उन गोल्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी सिप करवाएं। दोस्तों इसके बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि कौन सी स्कीम में सिप करवाएं, किस स्कीम में सिप करवाएं, कौन सी स्कीम हमारे लिए बेहतर होगी। तो इसके लिए आपको दोस्तों अपना रिस्क प्रोफाइल समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आपका कितना लंबा गोल है, कितने टाइम तक आप उस सिप में बने रहना चाहते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। वो सब देख के ही आपको जो है सिप करवानी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद एक और सवाल आता है हमारे दिमाग में कि क्या अगर मार्केट डाउन है तो हमें सिप बंद कर देनी चाहिए, क्या हमें वो सिप जो है बंद कर देनी चाहिए अगर मार्केट डाउन है। क्योंकि दोस्तों घबराहट तो होगी ही जब मार्केट डाउन होगा, और जब आपका पैसा कम होगा तो आपके दिल में ये सवाल जरूर आएगा कि सिप को बंद कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, ये सवाल का यही जवाब है कि आपको उस टाइम सिप बंद नहीं करनी, सिप को जारी रखना है। अगर हो सके तो कुछ एडिशनल अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक और सवाल दोस्तों इस पे आता है हमारे दिमाग में कि जब हम तब जब जब चाहे तब और अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें सिप में के फोलियो में आप जब चाहे तब कुछ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपका मन करे कुछ एडिशनल कर सकते हैं। सपोज आपने बच्चे के गोल के लिए, एजुकेशन के लिए लगाया और उसके बर्थडे पर आपने कुछ, बर्थडे पे कुछ आपने जो है देना है उसको अमाउंट, वो अमाउंट कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप कर सकते हैं। जब चाहे तब आप एडिशनल अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सिप बेहतर है या लमसम। लमसम मतलब लमसम में हम एक साथ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सिप में हम मंथ बाय मंथ एक सिस्टमेटिक तरीके से अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट तरीके से अगर हम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या फायदा है हमें कि जो हमारी अमाउंट है हर महीने जो है स्कीम में इन्वेस्टेड होती है, उससे हमारा जो है रिस्क जो है कम होता है। क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। उन उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए सिप में कंटिन्यूस हमें जो है इन्वेस्टमेंट जारी रखनी पड़ती है। लेकिन लमसम अगर आप करते हैं तो लमसम में एक रिस्क रहता है कि अगर मार्केट डाउन आ गई तो आपका पैसा डाउन होगा, लेकिन फायदा क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फायदा भी हो सकता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, किस सेक्टर में करें, कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है। वो सब चीजें दिमाग में ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम सिप करवाना चाहते हैं। दोस्तों अगर कोई सवाल रह गया हो, आपके दिमाग में हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।